बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सिर्फ इसमें जो हाई लेवल मैनेजर होते हैं वही डिसीजन ले सकते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना कोई एम्प्लॉय ले सकता, ना ही लो लेवल मैनेजर कोई भी डिसीजन जो नहीं ले सकता। जो हाई लेवल मैनेजर वही जो है डिसीजन ले, जैसे कि हमने टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर के बारे में डिस्कस और उसके बाद एम्प्लॉयज थे। तो जो उसमें टॉप लेवल मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो डिसीजन ले सकता है, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि उसके ये रिवर्स में है। इसमें अब कोई भी शख्स यानी कि एम्प्लॉय है या लो लेवल मैनेजर, हाई लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, वो कौन इनमें से कोई भी जो है वो डिसीजन ले सकता है। तो सिंपल इनमें यही डिफरेंस था यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, कि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है हाई लेवल मैनेजर होते हैं, कुछ जो लोगों को जो ऊपर हाई लेवल पे होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, इसके अलावा कोई नहीं डिसीजन लेगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाई जितने भी यानी कि लोअर लेवल मैनेजर, हाई लेवल मैनेजर, जो भी जिस तरह के जितने भी लेवल के भी हैं, लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डिसीजन भी इतना नहीं ले सकते कि हाई लेवल पे उनको, जैसे कि जो एम्प्लॉय है वो अगर उसको कहा जाता है वो 1,000 रुपये की चीज़ जो है वो परचेज वगैरह कर सकता है या किसी छोटा बहुत जो है वो डिसीजन ले सकता है। उसके अलावा अगर लो लेवल मैनेजर है तो वो 2,000 का, दूसरा 5,000 का, दूसरा 10,000 का और 1,00,000 तक जो है टॉप लेवल मैनेजर। तो इस तरह ये जो है डिवाइड किया था। ये नहीं कि सबको इक्वल हकूक दिए, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें जो है काम जो है डिवाइड किया जाता है। उसके आप इन दोनों के आप फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर पे वही सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है। अब किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी काम पड़ता है या कोई भी रिपोर्ट्स या कोई भी जो है किसी किस्म का कोई भी इशू है तो वो उसको जाकर डिस्कस करना होता है जो टॉप लेवल मैनेजर है। तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक मैनेजर उस चीज़ को जो है मैं नहीं कर सकता। दूसरा इसमें जो है हमारे पास डिसएडवांटेज ये आ जाता है सेंट्रलाइजेशन में कि इसमें जो ऐसे कि जो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं या लो लेवल मैनेजर्स वगैरह वो न्यू कोई भी डिसीजन नहीं लेते, इसलिए वो न्यू कोई भी आइडिया वगैरह सोचते नहीं है, ना ही वो वर्क करते हैं क्योंकि उनके पास किसी किस्म की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। और उसके बाद हमारे सेंट्रलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें क्विक जो डिसीज़न है वो लिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्विक डिसीज़न उस टाइम लिया जा सकता है जब फ़ौरन उसके पास कोई भी यानी कि रिकॉर्ड या कोई भी कुछ भी किस्म की कोई प्रॉब्लम उसके पास पहुंच जाए। लेकिन आप इसमें फिर हमारे पास सेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन में चूंकि एक ही हैंडल कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी जो है वो एक ही शख्स के पास होगी, किसी और के पास वो नहीं जाएगी। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे या कहीं भी किसी को पता नहीं चलेगी आपकी जो है इंफॉर्मेशन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपकी सिक्योर रहेगी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो उसमें हमारे पास जैसे कि फ़ायदे भी और नुकसान भी उसमें भी हैं। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा लोगों के पास अथॉरिटी है वगैरह आपको ज़्यादा दी जा रही है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन वगैरह, तो आप वो अगर कोई भी आप न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कोई न्यू प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि दूसरे आप बहुत ज़्यादा लोगों को पता है तो कोई उनमें से कोई भी बता सकता है किसी को, तो उससे पता भी नहीं चलेगा किसने बताया किस में नहीं लेकिन सेंट्रलाइजेशन में वो इसलिए अकेले के पास इंफॉर्मेशन अगर वो बताएगा किसी को तो वो पता चल जाएगा, इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करता और सारे का सारा क्रेडिट भी उसी को जा रहा होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मुख्तलिफ लोग थे, आप इसमें उन्होंने ये होता है कि हमें कौन सा क्रेडिट मिल रहा है, उसको मिल जाएगा, इसलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन लीक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग इसमें भी ये डिपेंड कर रहा था, इसमें डिसीजन ये अगर तो कोई मसला ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो ये एक ही डिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें जल्दी भी किया जा सकता है, कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। वो कैसे कि अगर एक कोई भी एम्प्लॉय वो दूसरे एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं, खुद उसको इतनी इजाज़त दी गई है कि आप थोड़ा बहुत जो है
खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुद नया काम कर लेता है, उसको अपने बॉस से वगैरह से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो वो सेंट्रलाइजेशन के साथ चल सकते ना ही डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक चीज़ होगी तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं चल सकती। सिंपल यही है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो टॉप लेवल मैनेजर वगैरह वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारा कुछ उनके पास ऑर्डर होते हैं और वही डिसीजन ले सकते हैं, और जो है उसके अलावा कोई और डिसीजन नहीं ले सकते। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में सारे के सारे एम्प्लॉय भी ले सकते हैं डिसीजन, उसके बाद हाई लेवल लो लेवल जितने भी सारे मैनेजर हैं सारे के सारे थोड़े बहुत जो है डिसीजन ले सकते हैं, इक्वली उन पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन है वो डिवाइड किए गए हैं। तो ये था सेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन के सिंपल कंसेप्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।